गीत थोड़ा अच्छा लगा। मेरे राम आएगा, मेरे सदगुरु आएगा, मेरे सदगुरु मेरे सदगुरु आए वाला है ना। है इतने महान महामूल्येश्वर हमारे बीच में पड़ा रहे। मैं जानता हूँ हमारे वहाँ डैम होता है, आप भाई भी जानते होंगे डैम जिसमें पानी भरते हैं। तो जब वो उसके अंदर जो डैम में पानी ओवरफ्लो हो जाता है तो उसका गेट खोलना पड़ता है। तो उसका जब एक गेट खोलते हैं तो वो गेट का जो पानी है पूरे खेत उसी में हमारी गुलजार दादी थी जो दिल्ली में ही रहती थी करोल बाग में। उन्होंने सुनाया, मैंने बचपन से लेकर आज तक झगड़ा नहीं किया, परिस्थितियां बहुत आई लेकिन कभी झगड़ा नहीं किया। हमारी दादी जानकी थी, उन्होंने कहा मैंने बचपन से लेके आज यज्ञ के अंदर करोड़ों का हिसाब किताब होता है, कितना बड़ा यज्ञ बड़ा, लेकिन 1 रुपए की ठगी नहीं की। तो इन्होंने जब ये सुनाया तो कहा ये इस ज्ञान का प्रैक्टिकल रूप है। और इसीलिए जो दादियों का जो आज पूरे विश्व के अंदर इतना फैला है ब्रह्मा कुमार यात्रा, उसका मूल कारण है कि हमारी मूल शिक्षा है। तो महामंडलेश्वरों ने कहा दादी हम भी आपको सहयोग देंगे ताकि इस कार्य को हम और आगे लेंगे, भारत को विश्व गुरु बना सके। तो मैं समझता हूँ हमारे महामंडलेश्वर जी हमारी रिक्वेस्ट पर यहाँ पर शांति शांति शांति। पिता परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए हमारे इस ब्रह्म कुमारी केंद्र का संचालन कर रही मेरे दाहिनी साइड में आदरणीय दीदी जी और हमारी भाई साइड में भी आदरणीय दीदी जी और सभी बहन भाई। दर्शन में मैं तो अभी यहाँ ऐसा ही महसूस कर रहा हूँ कि 10-15 साल से लगातार आप माउंट आबू में मुझे बुलाया जा रहा है और किसी कारणवश या परिस्थिति या दुर्भाग्यवश मैं नहीं जा पा रहा हूँ। तो श्रीनगर में मैं आज इस केंद्र में आ गया तो एक तो कर्जा चुक गया, तो ये छोटी सी अभी शुरुआत हुई है, थोड़ा सा आगे था ना, बीच में थोड़ा सा टीम दे दिया, अभी बाकी है। तो मैं अपने आप को भाग्यवान मान रहा हूँ क्योंकि कोई भी मेरे लिए प्रतिनिधि बन करके आ रहे थे। महाराष्ट्र में, मुंबई में, जलगांव में, सब जगह केंद्र हैं, सब लोग आते हैं और मेरे व्याख्यान की जो परंपरा है उससे सभी दुनिया प्रभावित है और सभी हिंदू धर्म में जितने भी मत पंथ हैं वो सभी प्रभावित हैं क्योंकि मैं तो केवल मानव के ऊपर ही व्याख्यान करता हूँ। मैं किसी जाति धर्म के ऊपर मेरा कोई व्याख्यान नहीं है क्योंकि जिस समय भागवत की रचना हो रही थी उस समय कोई धर्म नहीं था दूसरा। 5,500 वर्ष हो गए भागवत की रचना को। उस समय इस्लाम नहीं था, बौद्ध नहीं था, कोई सिख नहीं था, कोई जैन नहीं था और उस समय कोई क्रिश्चियन नहीं था, केवल उस समय आर्य थे। वैदिक धर्म का पालन होता था, यज्ञ आदि, उपासना, ध्यान आदि ही पूजा पद्धति थी। उस समय मंदिर नहीं थे, उस समय पाषाण की मूर्तियां नहीं थी भगवान के रूप में, देवताओं के रूप में। और वो परंपरा जो है वो करोड़ों वर्षों की परंपरा है और आज उसी वैदिक परंपरा को ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विद्यालय आगे बढ़ा रहा है। उसी परंपरा को अभी 3 प्रकार के रंगों की बात तो हमारी आदरणीय दीदी जी ने कही थी और मुझे बहुत सारा सम्मान उन्होंने दिया। मेरा कैसा स्वरूप है, मेरा जीवन कैसा है मुझे नहीं पता, पर मुझे
ये रोज प्यार मिलता रहता है। स्वरूप का भी धन्यवाद लोग देते हैं, खूब प्यार देते हैं, विचारों का भी खूब प्यार देते हैं। तो आप सबके बीच में मुझे आज ये आदर मिला, सम्मान मिला। मैं आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। और सभी ब्रह्म कुमारी के जो मानने वाले यहाँ उपस्थित हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। अभी हमने आज मैं अगर यहाँ आया हूँ तो उसके लिए हमारे आदरणीय श्री सुभाष जी चौरसिया परिवार जो है उसका पूरा का पूरा निमित्त है। उनके पुण्य से मैं दिल्ली में इस कथा के माध्यम से जुड़ा और आप पड़ोस में थे तो ये प्रेरणा हुई तो हम लोग मिल गए यहाँ। तो इनका भी बहुत बहुत जो है इसमें सहयोग रहा, पुण्य रहा। तो मैं आयोजक को भी यहाँ धन्यवाद करूँगा कि तुम्हारी वजह से मुझे अच्छे लोगों से मिलने का अवसर मिला, पवित्र जगह पे आने का अवसर मिला और अपनी बात केंद्र में रखने का मौका मिला। क्योंकि यहाँ जो बात रखी जा रही है वो ईश्वर तक पहुँचती है, परमात्मा तक पहुँचती है। स्थान का बहुत महत्व है जीवन के विचारों के लिए, सुख के लिए, अशांति या शांति के लिए, दुख या सुख के लिए। आप जैसे यहाँ बैठे हैं, जो आप आभा का, ऊर्जा का एहसास कर रहे हैं, अगर आप इसी तरह जाकर किसी नाले के पास बैठेंगे तो आपको बड़ी बेचैनी होगी, घुटन होगी, क्योंकि वहाँ हवा से जो गंध आती है वो आपको परेशान करती है। तो स्थान का महत्व बहुत है जीवन में। तो ये जो स्थान है, यहाँ जो दिनचर्या है, वो अलग आभा खड़ी करती है, एक अलग ऊर्जा खड़ी करती है। तो जो भी यहाँ आते हैं उनका जो आभा से लाभ होता है तो वो है शांति पाना। और ब्रह्म कुमारी जी का नारा भी है ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। क्योंकि ओम परमात्मा का मुख्य नाम है, ओम परमात्मा का सबसे प्राचीन नाम है, ओम परमात्मा का सनातन है, सबसे पुराना। उससे पहले कोई ईश्वर का नाम जाप करने के लिए नहीं है। परमात्मा का ओम नाम जो है उससे पहले तो ईश्वर को हम निराकार परमात्मा कहते हैं, पर ऊर्जा देने वाला जो नाम है वो ओम है। क्योंकि ओम जो है व्याकरण की दृष्टि से अकार उकार से बना है, मकार से बना है। आ उ म ये तीनों है। तो अकार का मतलब होता है जिसके आकार को देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है, और वो सबको प्रकट करने वाला है, इसलिए उसका नाम अकार है। मकार परमात्मा का इसलिए नाम बनता है क्योंकि जो ऊ है उसमें सारा जगत समाया हुआ है। परमात्मा सबका पालन करता है, इसलिए परमात्मा को उकार भी हम कहते हैं। मकार इसलिए कहते हैं क्योंकि परमात्मा सबका कल्याण करता है, इसलिए हम तीनों अक्षरों का संगठन बनाते हैं तो ओम बनता है। और ओम का ये अर्थ है, जब हम ओम की शरण में चले जाते हैं तो शांति पीछे पीछे चली आती है। जैसे भागवत में जैसे वृंदावन में नारद जी गए भक्ति के पास, तो भक्ति के बगल में मुक्ति बैठी थी, और मुक्ति तो उनके यहाँ पानी भरती थी, झाड़ू लगाती थी, यानी कि भक्ति के घर में नौकरानी का काम मुक्ति करती थी। तो जिस प्रकार से भक्ति के साथ ही मुक्ति मिलती है, मुक्ति मांगनी नहीं चाहिए अलग से, वो मिल जाएगी, हमें भक्ति करनी है, वैसे ही जब हम ओम की शिव की शरण में आते हैं तो शांति मिल जाती है, मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ हमारे कल सतीश जी बता रहे थे आदरणीय कौशिक जी के बारे में कुछ बात। कौशिक जी, आपके बारे में कल चर्चा हुई थी आपके आने के बाद कि आपके साथ में कोरोना में बहुत बड़ी घटना हुई, हादसा हुआ, आपका परिवार जो है बिखर गया और आप बहुत दयनीय स्थिति में आ गए। और जब आपके जीवन में कुछ शेष नहीं रह गया मृत्यु के अलावा, तब आपको ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय में शरण दी, प्रेरणा दी लोगों ने, और आप यहाँ जुड़े और आप नया जीवन आप जी रहे हैं, खुशी का जीवन जी रहे, आनंद का जीवन जी रहे। यही है ओम शांति का परिणाम, यही है इस केंद्र का परिणाम, यही आध्यात्म का परिणाम है, यही परमार्थ का परिणाम है। अगर कौशिक जी इससे न जुड़ते और वहीं जुड़े रहते अपने मामा काका चाचाओं से, तो मुझे लगता है कौशिक जी आज ना होते, उनका भी फोटो होता
क्योंकि डिप्रेशन और मानसिक बीमारी ऐसी है जो आदमी को पंखे से लटका के ही पीछा छोड़ती है। आदमी का जब सब कुछ बर्बाद होता है तो फिर उसे धन दौलत में रुचि नहीं रह जाती है। तो इसीलिए ये इसकी महिमा है, केंद्र की, बहनों की, भाइयों की, संगठन की, विचारों की। तो आप कहीं भी अच्छी जगह जुड़ते हैं जहाँ अंधविश्वास नहीं है, जहाँ पाखंड नहीं है, जो कुछ है वो स्वाध्याय पर है, जो कुछ है वो विचारों पर है, बस वही आप जुड़िए। मैं आपसे सबसे कहूँगा कि आप अच्छी जगह जुड़े, जहाँ बहुत अध्यात्म के नाम पर पाखंड फैलाया गया हुआ है। ताबीज बनाए जाते हैं, गंडा बनाए जाते हैं, धागे बनाए जाते हैं, पैर में, हाथ में, गर्दन में, न जाने कहाँ कहाँ लोग बांधते हैं और कहते हैं इससे ये मिल जाएगा, इससे वो मिल जाएगा, ये अंगूठी पहन लो इससे नौकरी लग जाएगी, ये अंगूठी पहन लो इससे लुगाई अच्छी मिलेगी, ये अंगूठी पहन लो दूल्हा अच्छा मिलेगा, ये अंगूठी पहन लो इससे छोरा हो जाएगा, लड़का हो जाएगा, लड़कियों से तंग आ गए हैं तो ये अंगूठी पहन लो, ये सब कर लो, पैसा नहीं है ये अंगूठी पहन लो, पैसा आ जाएगा। तो 200 रुपए 250 रुपए का कास्तूर आता है, वो तो मार भी सकता है, पर अंगूठी 500 रुपए की आपका कुछ सुधारेगी नहीं। इसलिए अंगूठियों में न पढ़ करके विचारों में पढ़ो, सत्संग में पढ़ो, शरण में जाओ परमात्मा की, तब सब कुछ अच्छा होगा। ये टोने टोटके से कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। मैं आप सबके लिए बहुत बहुत आभार करता हूँ। मैं थोड़ा ही समय आज आपके बीच लाया हूँ क्योंकि वहाँ पर भी कार्य चल रहा है, बड़े दुखी लोग वहाँ आते हैं और उनका मैं थोड़ी सेवा करता हूँ, दवा की, उसकी, इसकी, तो मुझे भी आराम मिलता है बुद्धि को और उनको भी सुख मिलता है आने का। तो मेरा वहाँ का भी कार्य संपन्न हो जाए और यहाँ का संपन्न हो गया। बहुत बहुत आभार करता हूँ।